हमारे YouTube चैनल द टैक्स गाइड में आपका स्वागत है। यहाँ आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और कंपनीज एक्ट से संबंधित सभी अपडेट्स, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलेगी। आज हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू होने वाले न्यू टैक्स रेजिम यानी सेक्शन 115 बीएसी के प्रावधान के बारे में जानेंगे। सेक्शन 115 बीएसी फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा शामिल किया गया है। यह सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसका असेसमेंट ईयर 2021-22 है और उसके बाद के वित्तीय वर्षों में अप्लीकेबल होगा और यह सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पर ही अप्लीकेबल होगा। यह एक ऑप्शनल स्कीम है, मतलब आपको इस स्कीम में टैक्स देने के लिए यह ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा। अब हम रेट में हुए चेंज के बारे में जानते हैं। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो आप पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था, अभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो पहले भी 5% का टैक्स लगता था, अभी भी 5% का ही टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के बीच में है तो पहले 20% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ 10% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो पहले आपको 20% के रेट से टैक्स देना पड़ता था, जो अब सिर्फ 15% है। यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक है तो पहले आपको 30% के रेट से टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब सिर्फ 20% है। यदि आपकी इनकम 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है तो पहले आपको 30% देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ 25% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो पहले भी आपको 30% के रेट से टैक्स देना पड़ता था, अभी भी आपको 30% के रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपको 87A का रिलीफ अभी भी मिलता रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक ऑप्शनल स्कीम है, तो अब यह जानते हैं कि कब और कैसे इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए एसएससी को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला, यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते हैं, मतलब यदि आप एक एम्प्लॉय हैं या मकान के किराए से आपकी इनकम आती है या आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है या किसी अन्य स्रोत से आपकी इनकम आती है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त यह ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अर्थात इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए आपको समय पर आईटीआर भरना जरूरी होगा। आपको हर वर्ष आईटीआर भरते समय यह ऑप्शन चुनने की आज़ादी होगी। यह आज़ादी तभी होगी जब आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते हैं। दूसरा, यदि आपके इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम शामिल है तो आप आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि या उससे पहले इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस में यदि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप उस वित्तीय वर्ष में अपना ऑप्शन बदल नहीं सकते। यहाँ तक कि उसके आगे के वर्षों में भी यह ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप पर अप्लीकेबल रहेगा, जिसे आप सिर्फ एक बार ही फ्यूचर में बदलकर सेक्शन 115 बीएसी से बाहर आ सकते हैं। और फिर बाहर आ जाने के बाद आप कभी भी सेक्शन 115 बीएसी का ऑप्शन चुन नहीं सकते, जब तक कि आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम शामिल रहेगी। अब हम जान लेते हैं कि हमें सेक्शन 115 बीएसी में किन किन खर्चों का छूट मिलेगा। सेक्शन 115 बीएसी के अंतर्गत हमें कुछ सीमित एक्सपेंस और डिडक्शन की ही छूट मिलेगी, जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA जो कि न्यू एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCT क्लॉज 2 जो कि न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। अब उन एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को जानते हैं जो सेक्शन 115 बीएसी यानी न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में ये अभी भी अवेलेबल रहेंगे।
जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 1014 के अंतर्गत दिया जाने वाला अलाउंस जैसे कि चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवल, डेली, हेल्पर, यूनिफॉर्म एटसेट्रा। एमपीज और एमएलएज को दिया जाने वाला अलाउंस, माइनर की इनकम क्लब होने पर दी जाने वाली अलाउंस, सेक्शन 10 AA में सेज यूनिट्स को मिलने वाला डिडक्शन, 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि वेतन से होने वाली इनकम पर दिया जाता है। सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंतर्गत सेल्फ ऑक्युपाइड या वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए गए लोन पर इंटरेस्ट भुगतान का छूट भी यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, जो कि 2 लाख रुपए तक मिलता है। यहाँ ध्यान दें कि अगर यह लोन लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है तो इंटरेस्ट का छूट सेक्शन 115 बीएसी में अभी भी मिलता रहेगा। नए प्लांट और मशीनरी की खरीद पर मिलने वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इस नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। सेक्शन 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी यहाँ नहीं मिलेगा। टी, कॉफी एंड रबर बोर्ड में डिपॉजिट करने पर सेक्शन 33AB का छूट भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 33ABA का साइट रिस्टोरेशन फंड का छूट भी नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च पर किया जाने वाला कोई भी खर्चा यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस को जो विशेष छूट दी जाती है वह भी सेक्शन 115 BAC में नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन का डिडक्शन, सेक्शन 80C से 80U तक का कोई भी छूट आपको सेक्शन 115 BAC में नहीं मिलेगा, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ अकाउंट, म्यूचुअल फंड, मेडिकल एक्सपेंस, डोनेशन, स्पेसिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर 80CCD क्लॉज 2 और 80JJAA का छूट अभी भी मिलेगा। अभी हमने जाना कि हमें कौन कौन सा छूट नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि सेक्शन 115 BAC में और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यदि आपके पास पुराने वित्तीय वर्ष का कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वह सेक्शन 115 BAC चुनने पर सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। ध्यान दें कि यहाँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आपको करंट ईयर में कोई लॉस होता है और वह करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो वह आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। यहाँ पर सेक्शन 115 BAA और सेक्शन 115 BAB की तरह वह अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है वह एसेट के ब्लॉक में ओपनिंग WDV में जोड़ दिया जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यदि एक एसएससी के पास पिछले वर्षों का 100 रुपए का अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है और 1 अप्रैल 2020 को उसके पास प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग WDV 250 रुपए है। अब इस नए टैक्स रिजीम चुनने पर एसएससी उस 100 रुपए के अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन 100 रुपया उसके ओपनिंग WDV में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार अब एसएससी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 350 रुपए पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। एक और रिस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 115 BAC में रखा गया है वह यह है कि लेट आउट प्रॉपर्टी से होने वाला लॉस, चाहे वह लॉस करंट ईयर का ही क्यों ना हो, वह किसी अन्य हेड से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसे भी एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मिस्टर राव फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सेक्शन 115 BAC के न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता है और उसका उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम का डिटेल है। सैलरी से इनकम 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 1,25,000 रुपए, नेट लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए, अदर इनकम 2 लाख रुपए। यहाँ ध्यान दें लोन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए है
और लॉस लेट आउट प्रॉपर्टी पर है। अब इस केस में 1,25,000 रुपए का सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह इंटरेस्ट सेक्शन 24 क्लॉज बी का इंटरेस्ट है और सेक्शन 115 BAC में सेक्शन 24 क्लॉज बी के इंटरेस्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और 2 लाख रुपए के लेट आउट प्रॉपर्टी के लॉस को करंट ईयर में सैलरी और अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मिस्टर राम की टोटल इनकम 12 लाख रुपए ही होगी और 2 लाख रुपए के लेट आउट प्रॉपर्टी के लॉस को आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो रिटर्न फाइल करने से संबंधित है। पहला, क्या सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न भरते समय सेक्शन 115 BAC का लाभ ले सकते हैं? चूंकि सेक्शन 115 BAC में सिर्फ सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 का ही वर्णन किया गया है, इसलिए समान रीडिंग से यह कह सकते हैं कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 115 BAC का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, क्या सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में रिवाइज रिटर्न भरते समय सेक्शन 115 BAC का लाभ ले सकते हैं? रिवाइज रिटर्न भरते समय एसएससी सेक्शन 115 BAC का लाभ तभी ले सकता है यदि उसने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में ओरिजिनल रिटर्न भरते समय सेक्शन 115 BAC को चुना हो।